20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प भी हैं और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त अहम है। इस युवक का अपहरण जिस तरह से किया गया और जिस तरह से इस अपहरण की तस्वीरें वायरल हुई, उससे सबके होश उड़ गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरेआम हुए इस अपहरण कांड के आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हाथ और पैर पकड़कर एक शख्स को उठाकर ले जाने वाली ये तस्वीरें दौसा के गुडलिया गांव की हैं। बताया जा रहा है कि 3-4 दिन पहले बाबू सिंह नरूका नाम के एक शख्स को जमीन विवाद की वजह से 2 लोग हाथ पैर पकड़कर उठा ले गए। अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बाबू सिंह नरूका को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से तो बचा लिया, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित शख्स का कहना है कि जमीन विवाद में उनके ही गांव के लोग उन्हें उठाकर अपने घर ले गए और वहां उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इतना सब होने और केस दर्ज कराने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उधर पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले की जांच चल रही है। चारों एक राय करके आए। इन्होंने आकर के मेरे गुप्तांग पे फावड़ी से प्रहार किया। मैं बेहोश हो गया और मुझे रोड से घसीटते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने से ले जाकर के अपने मकान में बंद कर दिया। वहाँ मुझे प्लास्टिक के पाइप या डोरी से बांध करके मेरे कपड़े उतार दिए। महिलाओं के साथ उन्होंने कपड़े उतार करके वीडियो बनाया। दौसा में एक शादी समारोह में भोज खाने वाले 60 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि दौसा के सिकराय उपखंड के मुरलीपुरा गांव में एक शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। शादी की पार्टी में भोज खाने के बाद 60 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। कुछ लोगों को उल्टियां और दस्त हो रही थी तो कुछ लोगों को पेट में तेज दर्द हो रहा था। फूड पॉइजनिंग की खबर जैसे ही पास के अस्पताल को लगी, वहां से आई एक टीम ने मौके पर पहुंचकर ही लोगों का प्राथमिक उपचार किया और जिन लोगों की हालत ज्यादा खराब थी उन्हें पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। खास बात यह है कि प्रशासन की गाइडलाइन के चलते शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते, लेकिन इस शादी समारोह में तकरीबन 100 लोग शामिल हो गए थे, जिसे कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन भी माना जा रहा है। अंधेरी रात में सड़क पर नारेबाजी कर रहे ये लोग पीने के पानी की किल्लत से परेशान हैं और पानी की मांग के लिए ही सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी कर रहे हैं। पानी के लिए अंधेरी रात में नारेबाजी की ये तस्वीरें अलवर की वीवीआईपी कही जाने वाली शालीमार सोसाइटी से आई हैं। इन लोगों का कहना है कि सोसाइटी की तरफ से हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम ली जाती है, लेकिन जरूरी सुविधाओं की बात तो दूर, पानी की सप्लाई तक सुचारू रूप से नहीं होती। पानी की कमी से उन्हें अब इतनी परेशानी होने लगी है कि इस तरह नारेबाजी के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। पानी की समस्या, बीच बीच में बिजली की भी समस्या रहती है, पर अब कई दिनों से तो इतनी समस्या हो रही है, सुबह उठो और न तो नल में पानी न किचन में पानी, कहीं कोई पानी नहीं। 3 साल से लगातार पानी की समस्या आ रही है जब से इन्होंने बिल्डिंगें बनानी ज्यादा शुरू कर दी। जोधपुर से सांसें रोक देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ एक पिकअप वैन बीच ट्रैक पर बंद हो गई थी और तभी पूरी रफ्तार से आई एक मालगाड़ी ने उसके परखच्चे उड़ा दिए। जोधपुर के फलौदी में हुए इस हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन बोलेरो वैन के परखच्चे जरूर उड़ गए। इस हादसे को लेकर जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक फलौदी तहसील के खरीबा टोल नाके पर टोल टैक्स बचाने के चक्कर में इस पिकअप वैन का ड्राइवर इसे कच्ची सड़क से लेकर जा रहा था। रास्ते में पड़ने वाले रेलवे लाइन को जब ये पार कर रहा था तभी बीच ट्रैक पर इसकी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद होने और फिर मालगाड़ी को पास आते देख गाड़ी में बैठे सभी लोग आनन फानन में बाहर निकल गए और फिर तेज रफ्तार मालगाड़ी ने इस पिकअप वैन के परखच्चे उड़ा दिए। सभी लोग जानते हैं कि कच्चे रास्ते से रेलवे लाइन को पार करना कितना खतरनाक होता है, लेकिन कुछ लोग हैं कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में मौत को दावत देने से नहीं चूकते।
जयपुर में डॉग बाइट का शिकार हुए 11 साल के विशाल को मानसरोवर के प्राइवेट अस्पताल से एसएमएस में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसके चेहरे की अब प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। विशाल अजमेर रोड पर बने टैगोर नगर में रहता है और वहीं उस पर पिटबुल नस्ल के एक पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था। इस हमले में मासूम विशाल के शरीर पर 20 से ज्यादा गहरे जख्म हुए हैं। ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। डॉक्टरों के मुताबिक जब उसे अस्पताल लाया गया था तब उसकी हालत बेहद गंभीर थी। अभी क्रिटिकल है। जांघों की जो हड्डी है उसको भी काफी एक्सपोज किया, उसने चेहरे को काफी डैमेज किया है और एक दो जगह और भी उसको काफी। घायल बच्चे के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि जयपुर में किसी भी नस्ल के कुत्ते को पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन कुत्ते के मालिक ने इस पिटबुल नस्ल के कुत्ते का ना तो नगर निगम में पंजीकरण करवाया और ना ही लाइसेंस लिया। जयपुर में एक अनुमान के मुताबिक 50,000 पालतू कुत्ते हैं, लेकिन कुत्ते रखने का लाइसेंस सिर्फ 700 लोगों के पास ही है। चित्तौड़गढ़ के देवरिया महादेव मंदिर में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि 2 साल पहले इस मंदिर पर जब बिजली गिरी थी उसी वक्त से मंदिर के शिखर से कुछ पत्थर इस तरह लटक रहे हैं कि वो कभी भी नीचे गिर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर यहाँ बड़ा हादसा भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि मंदिर में बिजली गिरने की खबर 2 साल पहले ही पुरातत्व विभाग को दे दी गई थी, लेकिन पुरातत्व विभाग की ओर से 2 साल से ना तो इस मंदिर के मरम्मत का काम शुरू कराया गया और ना ही यहाँ त्वरित चालक लगाकर आकाशीय बिजली से बचाव का इंतजाम किया गया है। चित्तौड़गढ़ के दूसरे ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ इस मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी भी पुरातत्व विभाग के पास ही है, लेकिन उसके अधिकारी ऐसे नींद में सोए हैं कि 1000 कोशिश के बाद भी उनकी नींद टूट नहीं रही। हालांकि चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ की मरम्मत और वहां त्वरित चालक लगाने की खबर से लोगों को उम्मीद जगी है कि देवरिया महादेव मंदिर की भी मरम्मत का काम जल्द शुरू होगा। तो विभाग है, अभी आए थे पत्थर एक तरफ किए थे, बाद में इन्होंने आवाते कि कहा था कि हम वापस मरम्मत करवाएंगे, मगर अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है। जी हां, राजधानी जयपुर में मंचलों की अब खैर नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाले मनचले अब बचेंगे नहीं, क्योंकि निर्भया स्क्वाड ने कमान संभाल ली है। सड़क से लेकर सार्वजनिक परिवहन तक निर्भया स्क्वाड की नजर रहेगी। सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान के तहत एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने निर्भया स्क्वाड को रवाना किया। बावर्दी भी महिलाएं जो हमारी निर्भया कांस्टेबल्स हैं वो बॉडी वर्न कैमरे के साथ परिवहन के साधनों में सफर करेंगी, उसमें बच्चियों से महिलाओं से बात करेंगी, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगी और सभी लोगों को जागरूक करेंगी महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। कोविड गाइडलाइन की वजह से अलवर में भगवान जगन्नाथ महाराज और माता जानकी का वरमाला महोत्सव बहुत ही सादगी से मनाया गया। खास बात ये रही कि इस वरमाला महोत्सव में केवल मंदिर के पुजारी ही मौजूद रहे और आम लोगों ने इस महोत्सव की तस्वीरें ऑनलाइन ही देखी। आपको बता दें कि अलवर में हर साल इस वक्त लक्खी जगन्नाथ मेला का आयोजन होता था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुआ करते थे, लेकिन पिछले साल से इस मेले को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित किया जा रहा है और यही वजह रही कि इस बार भी रूपवास स्थित मंदिर में मंगलवार की देर रात को भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया का वरमाला महोत्सव सादगी पूर्वक ही आयोजित किया गया। पढ़ने पढ़ाने का शौक जब जुनून बन जाए तो उसकी एक तस्वीर ऐसी भी हो सकती है।
अजमेर के आना सागर चौपाटी पर लोगों की ये भीड़ उस ट्रक के पास लगी है जिस ट्रक को कुछ दोस्तों ने चलती फिरती लाइब्रेरी में बदल दिया है। वो भी एक ऐसी लाइब्रेरी जहां लोगों को अपनी पसंद की किताबें खड़े खड़े पढ़ने की सुविधा मिल जाती है। खास बात यह है कि ये लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की जगह रोजाना बदलती रहती है ताकि इस लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए किसी को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और सबको उनके इलाके में घर के पास पढ़ने के लिए किताबें मिल जाएं। अजमेर में लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का आइडिया अजमेर के ही रहने वाले बिपिन और उसके 4 दोस्तों का है। किताबें जो देना चाहते हैं और किताबें जो लेना चाहते हैं, हम दोनों की मदद कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो और रीयूज़ का जो है वो लोगों में बढ़े कि किताबें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार यूज़ कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की सबसे खास बात यह है कि इसे एक बुक बैंक का भी रूप दिया गया है जहां से अभिभावक अपने बच्चों की पुरानी किताबों के बदले मुफ्त में नई क्लास की किताबें भी ले सकते हैं और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। जिन बुक्स को वो पढ़ चुके हैं स्कूल में उन्होंने पढ़ लिया, कॉलेज में पढ़ लिया, लेकिन अब वो उनके बाद में उनके काम की नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो बुक्स उस क्लास में आने वाले दूसरे बच्चों के काम के आ सकती है। इस थीम को लेकर, इस प्रेरणा के साथ इन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है। इस साइकिल को देख आपका भी दिल मचल उठेगा। एक बार इस साइकिल को चलाने का मन जरूर करेगा। ये साइकिल इतनी खास जो है, महज 30 पैसे की लागत से 1 किलोमीटर चलती है, बिना पैडल मारे 25 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप। एक बार साइकिल को फुल चार्ज करने में 7 घंटे का समय लगता है। इसमें 2 बैटरी लगाई है हमने 12 वोल्टेज की और 17 एम्पीयर हर्ट्ज की लगाई है, जिन्हें सीरीज में जोड़ के हमने 100 वोल्टेज बना दिया इन्हें। और एक मोटर लगी है, मोटर है जो BLDC मोटर है जिसमें ब्रशलेस है, जो ब्रश घसने की कोई संभावना नहीं है और काफी एफिशिएंसी अच्छी दे रही है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दिल्ली पुलिस के DCP SK सिंह और उनकी पत्नी पर एक ASI के परिवार से मारपीट और धमकाने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत ASI के परिवार ने मुखर्जी नगर थाने में की। इस शिकायत के बाद इस मामले में DCP और उनकी पत्नी पर केस भी दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही परिवार दिल्ली के न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप इलाके में आमने सामने रहते हैं और ये भी बताया गया कि इनके बीच पार्किंग को लेकर विवाद है, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए, जिसमें एक वीडियो तो इसी महीने की 18 तारीख का बताया गया है, जिसमें DCP की पत्नी ASI के परिवार से गाली गलौज करते हुए ताला फेंककर हमला करती दिखाई दी। ASI का आरोप है कि इस हमले से उनकी बेटी को चोट लग गई। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच पार्किंग की जगह को लेकर तीखी बहस भी हुई। 18 तारीख के ही एक CCTV वीडियो में DCP की पत्नी क्रिकेट बैट से ASI के घर के मेन गेट पर लगे बल्ब को तोड़ती नजर आई। जब इसका विरोध ASI के परिवार ने किया तो DCP की पत्नी ने मारपीट की कोशिश भी की। तो वहीं एक और वीडियो में DCP की पत्नी ASI की बेटी से झगड़ती नजर आई। बताया गया है कि ASI ने ये सभी वीडियो महकमे के आला अधिकारियों के पास भेजे और लिखित में एक शिकायत भी दर्ज कराई, जिसमें DCP और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए जमीन मापने पहुंचे लोगों को कुछ महिलाओं ने खदेड़ दिया। गांव वालों का आरोप है कि उनके खेतों को सरकारी जमीन बताकर उन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और जब इसी सिलसिले में राजस्व विभाग की एक टीम पुलिस के साथ वहां पहुंची तो गांव की कुछ महिलाओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया। गुस्से से तमतमाई एक महिला तो फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर उन लोगों के पीछे ही दौड़ पड़ी। गांव वालों के गुस्से को देखते हुए पुलिस वालों की भी हिम्मत उसे रोकने की नहीं हुई। इसी तरह कुछ दूसरी महिलाओं ने भी प्रशासन की टीम को दौड़ा दिया। वहीं पुलिस के एक अधिकारी को लगा कि उनके रुतबे को देखते हुए उन पर कोई हमला नहीं करेगा, इसलिए वो वहां से नहीं भागे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें भी एक महिला के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उसे शांत करा दिया। इसके बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी।
वो अपनी गाड़ियों में जाकर बैठने लगे, लेकिन कुछ महिलाओं ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंकने की कोशिश की, उसे भी गांव के लोगों ने समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर दो दुकानदारों के बीच सरे बाजार जमकर मारपीट हुई। खास बात यह है कि मारपीट की ये वारदात दुकान के बाहर लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इन तस्वीरों में दोनों पक्ष एक दूसरे पर डंडों से ताबड़तोड़ वार करते नजर आए। मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए इस झगड़े में बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लहूलुहान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस झगड़े के दौरान वहां पर एक महिला लड़ाई को रोकने की कोशिश करती दिखी, लेकिन उसकी इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। मारपीट की वजह से दुकान के बाहर रखा सामान भी सड़क पर बिखर गया। इस दौरान वहां आसपास कुछ लोग नजर आए जो तमाशबीन बने रहे। हालांकि एक आदमी देर से ही सही इस मारपीट को रुकवाने की कोशिश करता नजर आया। झगड़े में एक दुकानदार के दो बेटों को गंभीर चोट लगी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ इलाके के टीडीपी विधायक ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की नौबत तब आई जब एक स्कूल के आसपास बनी अवैध दुकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम के कर्मचारी वहां पहुंचे, जिसकी जानकारी मिलते ही दक्षिण विशाखापट्टनम से टीडीपी विधायक वासुपल्ली गणेश कुमार भी अपने कई समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। वो लोग नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए खुदाई करने वाली मशीन के सामने ही जमीन पर बैठ गए। साथ ही प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने कई बार उन लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सरकार से अपने लिए अलग व्यवस्था करने की मांग की और तब तक वहीं प्रदर्शन करने की धमकी भी दी। विधायक की मौजूदगी में लोगों के इस रुख को देखते हुए प्रशासन को अपनी कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। हालांकि इससे पहले कुछ अवैध दुकानों को तोड़ा जा चुका था, जिसके बाद सड़क पर सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप इस ट्रक को देख सकते हैं जो पहाड़ से गिर रहे सैलाब के नीचे फंसा था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सिरमौर जिले के नोहराधार समेत पूरे इलाके में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश की वजह से सोलन मीन्स मार्ग पर काड़ा नाला उफान पर था। इस नाले से इस कदर पानी गिर रहा था कि मानो पहाड़ से सैलाब नीचे उतर रहा हो। इस सैलाब को देखते हुए दोनों ओर से इस रास्ते से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ियां पहले ही रोक ली थी, लेकिन इस ट्रक चालक ने जबरदस्ती अपना ट्रक निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका ट्रक पानी के तेज बहाव में फंस गया। गनीमत ये रही कि चालक समय रहते ही ट्रक से उतर गया, नहीं तो तेज बहाव में बह जाता। यहाँ के लोगों का कहना है कि करीब 2 साल पहले से यहाँ पुल का निर्माण कार्य चला हुआ है, लेकिन ठेकेदार की लेट लतीफी के चलते पुल का काम लटका हुआ है और जब जब बारिश होती है तो यहाँ का हाल बेहाल हो जाता है। दिल्ली में हुई तेज बारिश ने नागलो इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहां बारिश के पानी ने ऐसा डेरा जमाया कि अब ना लोगों के पास खाने पीने का सामान बचा है और ना ही रहने के लिए मकान। दरअसल बारिश होते ही ये पूरा इलाका डूब गया। वहां का मंजर को देख ऐसा लगा जैसे बाढ़ आ गई हो। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ पानी और उससे होने वाली परेशानियां ही नजर आई। इलाके की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। गलियों का हाल तो रहने ही दीजिए। एक दिन की बारिश के बाद क्या हाल है नांगलोई का, ये तस्वीर आप देखिए। और ये हाल सिर्फ इसी गली का नहीं है जिसकी गलियों में इस कदर पानी भरा हुआ लगेगा कि समझ नहीं आता कि यहाँ गलियां हैं या तालाब है। यही नहीं, लोगों के घरों में पानी इस कदर घुस गया कि उनके पास सोने के लिए बिस्तर और खाने पीने की चीजें तक नहीं बची। इनके जरा भी समझ नहीं आ रही इनको। मेरे बच्चे भूखे बैठे, मैं भूखे, मेरा राशन खराब हो गया मेरा। कुछ लोग तो इलाके में हुए इस जल भराव से इतना नाराज हुए कि वो पानी में ही बैठकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस बिगड़े हालात के लिए उन्होंने सरकार को खूब कोसा। बड़े नालों की सफाई अभी तक नहीं हुई है। बड़े नालों की सफाई ना होने के कारण आज इतना पानी भराव यहाँ पे है। गर्मी से राहत के लिए जिस बारिश का इन लोगों को लंबे वक्त से इंतजार था, वो अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं।
वहां गंगा नदी के तेज बहाव की वजह से कई जगहों पर मिट्टी के कटाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। बताया गया है कि इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कई बार भरोसा दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक इलाके में जमीन का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते नदी में समा गया। इसी तरह कई जगहों पर नदी गांव की जमीन को अपने अंदर समाती चली गई, जिससे लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी की वजह से वो कई साल से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। वहीं प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिया है कि जल्द ही मिट्टी के कटाव की परेशानी दूर कर ली जाएगी। नहीं, पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है और वहाँ पर जाकर के बड़े पदाधिकारियों ने भी देखा है। भारी बारिश की वजह से राज्य की कई नदियों में पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि उन नदियों के किनारे बसे गाँव में इस तरह की तस्वीरें रोजाना देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से रोंगटे खड़े करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक नदी के बीच फंसे 5 लोगों को वायुसेना के जवानों ने सही सलामत बचा लिया, जो वहां की एक नदी में अचानक पानी बढ़ने से फंस गए थे। इन लोगों के नदी में फंसने की सूचना जैसे ही वायुसेना को दी गई, वैसे ही उसका एक हेलीकॉप्टर इन लोगों को बचाने के लिए मौके पर पहुंचा, जिसके बाद एयरफोर्स के जवानों ने सीढ़ी की मदद से इन लोगों को हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया। बचाए गए लोगों में कुछ बच्चे भी नजर आए। जिस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उस वक्त नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन गनीमत यही रही कि बचाए गए लोग पानी की गिरफ्त में नहीं आए और वो सभी नदी के बीच एक ऊंचाई वाली जगह पर मौजूद रहे। इस पूरे बचाव अभियान को देखने के लिए नदी के आसपास कुछ लोग भी नजर आए। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपनी ही कंपनी के रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रा कर नया इतिहास रच दिया है। उनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का ये पहला इंसानी मिशन था और इसी के साथ अंतरिक्ष में टूरिज्म के दरवाजे भी खुल गए, जिसके लिए खुद बेजोस अपने 3 साथियों के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। इससे पहले न्यू शेफर्ड नाम के उस रॉकेट की अच्छी तरह जांच की गई। जल्दी ही जेफ बेजोस, उनके भाई और 2 दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों को वहां लाया गया। ये सभी लोग रॉकेट के ऊपरी हिस्से में मौजूद एक खास तरह के कैप्सूल में सवार हो गए। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद काउंटडाउन शुरू हुआ, जिसके बाद रॉकेट लपटें छोड़ते हुए आसमान की तरफ बढ़ने लगा। जल्दी ही ये रॉकेट पृथ्वी से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया और ऊपर की तरफ बढ़ गया, जबकि रॉकेट दोबारा पृथ्वी की तरफ लौटने लगा और जल्दी ही एक प्लेटफॉर्म पर लैंड हो गया। जबकि कुछ मिनट की उड़ान के बाद कैप्सूल भी नीचे आने लगा। धरती के करीब पहुंचते ही उसके पैराशूट खुल गए और उड़ान भरने के करीब 10 मिनट बाद वो टेक्सास के एक रेगिस्तान में उतर गया। लैंड होने के बाद जेफ बेजोस और दूसरे अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल से बाहर निकल आए, जिनका वहां मौजूद लोगों ने जोरदार स्वागत किया। 1.5 महीने के गतिरोध के बाद आखिरकार दक्षिण अमेरिका के देश पेरू को अपना नया राष्ट्रपति मिल गया। पेरू में पिछले 40 साल में सबसे लंबी वोटिंग की गिनती के बाद वहां के चुनाव आयोग ने स्कूल टीचर से नेता बने लेफ्ट विंग के पेड्रो कास्टिलो की जीत का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद पेड्रो कास्टिलो की एक झलक पाने के लिए उनके समर्थकों ने राजधानी लीमा में उनकी पार्टी दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया। जैसे ही पेड्रो कास्टिलो दफ्तर की बालकोनी में आए तो उनके स्वागत में पलका बिछाए लोग खुशी से झूम उठे और बीच सड़क पर नाच गाना शुरू हो गया। यहाँ तक कि पेड्रो कास्टिलो की जीत का डंका पीटने के लिए बाकायदा एक बैंड वहाँ ऐसे गाता बजाता दिखा जैसा शादी की बारात में होता है। महिलाएं तक कास्टिलो की पार्टी का चुनाव चिन्ह एक बड़ी सी पेंसिल लेकर उनकी जीत का जश्न मनाती नजर आईं। पेरू में पिछले महीने चुनाव हुए थे, जिनमें पेड्रो कास्टिलो ने 44,000 वोटों से राइट विंग की प्रत्याशी केको फुकिमोरी को हरा दिया था। लेकिन फुकिमोरी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर बवाल कर दिया। जांच में उनके लगाए गए आरोप औंधे मुंह गिर गए और आखिरकार पेड्रो कास्टिलो को पेरू के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित कर दिया गया।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।